आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं छठ पूजा की संपूर्ण कथा के बारे में। श्री जन्मेजय ने वृषभान से पूछा कि दुर्योधन द्वारा कपट रूप से जुए से परास्त होकर पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वृषभान जी बोले, हे जन्मेजय ने सुनो, ये पांडवों के पुत्र एवं पांडवों लोग द्वारा अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वनवास में रहने लगे। वन के फूल फल खाकर पृथ्वी के तल में शयन करते हुए केले और भोज पात्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे थे। राजकन्या सुख भोगने वाली पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वह ब्रह्म तपस्वी 88,000 मुनियों लोग जा पहुंचे। ऋषियों के आए हुए जानकर महाराज दुर्योधन अत्यंत चिंता से घबराकर उठी कि इन महात्माओं को भोजन के लिए क्या प्रबंध करूं। जब दुर्योधन की चिंता हुई तो भोजनार्थ क्या उपयोग करे कि मुख को ज्येष्ठ मालकिन की स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज द्रोण को पुरोहित आसन पर बिठाकर नमस्कार करके नेत्रों में आंसू बहकर कुल धर्म राक्षस द्रौपदी प्रेम पूर्वक गद्य वचन बोली, हे धर्मो, हे महाभाग, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नाश था कोई वर्त मुझसे कहिए जिससे मैं इनका कलेश शांत हुए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होए, जिससे शत्रु का नाश होए, जिन्हें नर्ज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे आए हुए ब्राह्मणों को खाना मिल सके। हे भगवान भाग महाभियोगी, ऐसा कोई उपाय वर्ण करिए। द्रौपदी ने ये वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी कहते हुए ब्राह्मणों को शीश महाराज धर्मो जी प्रसन्न होकर बहुमुहूर्त धन्य स्त्र होकर द्रौपदी से बोले, हे नारी, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे स्त्री के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रविपष्टीय व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विनय, आपका है वो व्रत कैसा है, इसकी विधि क्या है। इस व्रत में जिसका पूजन किया जाता है वह नाग कन्या कौन थी और किसको हेतु उसने उत्तम व्रत किया था। हे महाभाग, वह सुकन्याश्चार्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। मेरा ये संशय था, आप निवारण है, बताइए। हे भांति द्रौपदी के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक क्षत्र नाम का राजा था जिसके 1000 स्त्री थी, जिसने एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्रताप होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमल नेत्र और कुंभ स्थानीय वृद्धि हुई अवस्था में प्रताप हुई। बाल अवस्था से ही वह कन्या पिता के प्राण के समान प्रिय थी। इस कन्या को पृथ्वी लोक से इसके दृश्य सादृश्य दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इसके उसके सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा श्रुतमिक शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन बीते हो गए थे। राजा श्रुत दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ गणिक करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखी के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल की ओर गई। वहां चंदन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि को देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के माध्यम से मुनि के दोनों नेत्र जुगनू के भांति चमक रहे हैं। उसने दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुद्र की धारा बहने लगी और वह चमत्कारी सुकन्या फूलों को लेकर सखी के साथ गृह में चली गई। निर्वांचन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़े दिए गए, उससे राजा ने और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया।
और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन तक रात्रि में व्यतीत हो गए तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित ने राजा से पूछा, हे मुनीश्वर, किस हेतु हमारा ये मलमूत्र बंद हो गया है? सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भाग्यवंशी चंदन नाम का एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे थे, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खाए गए तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञात वंश में महाराजा के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिए, जिससे रोधी का रारा बह गई। वहीं से क्रोध ने ये कष्ट सिद्ध हुआ। सो ये राजन, आप इससे प्रसन्न करिए कि अपनी कन्या को उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से यह मुनि प्रसन्न हो जाएंगे। ये पुरोहित के वचन सुनकर राजा श्वेत सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या के अनजाने से ये अपराध हुआ है, जिससे आपके नेत्र फूट गए। हे मुनि, आपकी सेवा हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा इच्छित सुकन्या को ऋषि के लिए दान दे दिया और राजा ने कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और कन्या शांत हो गई। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वे सुकन्या नेत्रहीन चंद्रमित की सेवा करने लगी और सुकन्या की कार्तिक मास के एक दिन जल के हेतु कर दिया। सुकन्या छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषण से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे के पास जाकर पूछती है, हे माँ भागे, आप क्या करती है? किस कारण ये आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्विक, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजा नाथ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या भाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को ये उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने यह कहा कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्वमंच सिद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें और सायंकाल में खीर का भोजन करें और पृथ्वी पर सावे छठ के दिन व्रत रखें। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप और सूर्य नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल, पकवान, नेत्रवंत सूर्य नारायण को प्रति गीत और गद्य आदि सो गाना बजाना करें। जब तक सूर्य नारायण के दर्शन न होए तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य दें तथा दूध, नारियल और चंदन से 12 नाम सूर्य के कहीं उन्हीं के नाम उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम को दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य दें। जगत से सात्विक, जगत के नेत्र और जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप और त्रिगुणांत ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य नारायण को नमस्कार करें। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्टों को दूर करके मनोवांछित फल देते हैं। हे, हमने ये रविषष्ठी व्रत तुमसे कहा है। श्री धर्मा जी ने कहा, द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चंदन महाराज के नेत्र पुण्य आ गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे ये पंचनंदली नामक उत्तम व्रत को करें। इसी व्रत को प्रभाव से तुम्हारे पति पुण्य राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धर्म महाराज की आज्ञा से ये यथाविधि व्रत किया। तो युधिष्ठिर ने अतिथियों रूपों में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। पशुपन जी ने कहा, हे जनमान, धामाजी ने जो उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुण्य राजलक्ष्मी प्रताप हुई। जो कोई स्त्री इस पुण्य व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या के भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत की विधि विज्ञापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उसके मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इसी भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोत निज निज घर को जावे। नमस्कार। ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।